जय श्री कृष्णा दोस्तों, व्यसना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि शिवलिंग पर अगर आप एक पान का पत्ता चढ़ा देते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। और शिवलिंग पर पान का पत्ता चढ़ाने के क्या फायदे होते हैं और इसके द्वारा आप अपनी कैसी भी मनोकामना हो, चाहे वो संतान की है, धन की है, पुत्र की है, विवाह की है, नौकरी की है, यानी किसी भी कार्य में अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही या ऐसी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो शिवलिंग पर एक पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को ही प्रेस कर दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सोमवार के दिन भगवान शंकर का पूजन अवश्य करना चाहिए, पूरे विधि विधान से करना चाहिए। दोस्तों, हम अपनी तरफ से कितनी भी तैयारी कर लेते हैं, भगवान शंकर की पूजा में कोई ना कोई वस्तु या तो हमसे छूट जाती है या पूजा करने के बाद हमें याद आता है कि ये वस्तु तो हमने चढ़ाई ही नहीं है। मतलब अगर पाठ पूजा में अगर कोई चीज अगर आपकी छूट जाती है या कोई हमसे त्रुटि यानी कोई गलती हो जाती है तो हमें पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पान के पत्ते से भगवान शंकर बहुत ही शीघ्र तृप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार देखिए, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को जब हम भोग लगाते हैं तो तुलसी का पत्ता अवश्य डालते हैं, क्योंकि तुलसी के पत्ते के बिना भगवान भोग नहीं पाते हैं और तुलसी के पत्ते से भगवान बहुत ही जल्दी तृप्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर हमसे मतलब भगवान शंकर की पाठ पूजा में कोई गलती हो जाती है या कोई वस्तु हमसे छूट जाती है, हमारे पास पूजन सामग्री मतलब सारी पूजन सामग्री नहीं है, कुछ ना कुछ कमी रह गई है, तो हमें पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पान का पत्ता चढ़ाने से भगवान शंकर तृप्त हो जाते हैं। यानी अगर आपके पास पूजन सामग्री पूरी नहीं है या पाठ पूजा में हमसे कोई गलती हो जाती है तो वो क्षमा मिल जाती है। तो इसीलिए पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पान का पत्ता आपको किस प्रकार चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आपको एक पान का पत्ता लेना है, उसे धोकर उसके ऊपर आपको सफेद चंदन से या लाल या फिर पीला चंदन कोई सा भी चंदन ले ले और उससे आपको मतलब जो पान का पत्ता है उस पर श्री राम लिखना चाहिए या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना चाहिए। और उसके ऊपर अगर आपके देखिए धन से संबंधित समस्या चल रही है, नौकरी से, व्यापार से, तो उसमें आपको 31 दाने चावल के अवश्य रखकर चढ़ाने चाहिए। साथ ही अगर आपको संतान से संबंधित कोई परेशानी आ रही है तो आपको एक मुट्ठी गेहूं अवश्य ही पान के पत्ते पर रखकर अपनी मनोकामना बोलकर, यानी दोनों हाथों में आपको पान का पत्ता रखना है और अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर अवश्य चढ़ा दें। साथ ही दोस्तों, आपको भगवान शंकर को कोई ना कोई फल अवश्य चढ़ाना चाहिए। आप धतूरे का फल, बेल फल या केले अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि फल चढ़ाने से ही फल की प्राप्ति होती है। तो आप पान के पत्ते के साथ भी मतलब इस फल को रखकर शिवलिंग पर चढ़ा दे, देखना आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, धतूरे का फल, बेल फल ऐसी वस्तु मानी गई हैं, अगर आप भगवान शंकर को हर सोमवार के दिन चढ़ाते हैं तो आपको निश्चित ही मन वांछित संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। तो आप अवश्य ही कोई ना कोई फल अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, इस प्रकार अगर आप भगवान शंकर को एक पान का पत्ता चढ़ा देते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। इसलिए दोस्तों, जब भी आप भगवान शंकर का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें एक पान का पत्ता अवश्य ही शामिल करना चाहिए। इससे हमारी पाठ पूजा भगवान शंकर स्वीकार कर लेते हैं और हमारी जो इच्छा है वो बहुत ही शीघ्र पूरी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।